दोस्तों आपको इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है, देखिए ये लड़की देखिए महाराज जी से ऐसा प्रश्न कर लेती है कि महाराज जी इसका उत्तर दे ही नहीं पाते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैकई माँ को ही सब दोष क्यों देते हैं? क्या कैकई माँ गलत है? गलत तो नहीं है बेटा, पर फिर भी राम जी को वनवास भेजने में उन्हीं का हाथ था। भले मंत्रा ने उनको भड़काया, तो जो राम जी को वनवास भेज दिया, दशरथ जी तड़पते रहे कि राम जी को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। तो बड़ी निर्दयता से उन्होंने कहा भले आप मर जाओ पर भेजना पड़ेगा। तो वो जो एक पत्थर दिल हो गई ना माता कैकेयी, वो बुरा था। ठीक है, भले वो लीला थी, पर फिर भी अब इसका कोई उत्तर नहीं है। कान्हा और राधा जी की शादी हुई है या नहीं? हुई है, भांडीर बैठे यहाँ 84 कोस में। आप तो फिर रुक्मणी जी कौन है? उनकी पत्नी है। भगवान की तो बहुत पत्नियां ना, 16,108 तो द्वारिका में है। अच्छा, जय श्रीमन नारायण जी। खुश रहिए। जो सवाल रह जाए कल प्रश्नोत्तरी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे जी। मेरा मात्र एक प्रश्न है आपसे कि यदि ये बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे क्षमा चाहकर आपके चरणों में वंदन करके ये प्रश्न पूछ रही हूँ। बोलिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सूक्ति अधूरी है। मेरा आपसे विनम्र नतमस्तक होकर और करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी व्यासपीठ से इस सूक्ति को पूरा कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को संस्कार सिखाओ, क्योंकि यदि बेटी संस्कारित होती तो आज आपका आश्रम इतनी वृद्धा माताओं से नहीं भरा होता। यदि बेटियां संस्कारित होती तो टॉयलेट सीटों पर मांस के लोथड़े नहीं पड़े होते। यदि बेटी संस्कारित होती तो पति पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता। यदि बेटी संस्कारित होती तो परिवार कभी टूटता नहीं। इसलिए मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, और मैं 4 बार आई हूँ यहाँ पर और मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला, आज अवसर मिला। तो सबसे पहले तो आपको आपके कार्यों के लिए हृदय तल से आपका आभार और आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं साहित्य से जुड़ी हूँ महाराज जी, और साहित्य से जुड़े होने के कारण मैं समाज में यही प्रश्नों को लेती हूँ, तो मुझे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है कि आप नारी विरोधी हैं। यत्र नार्यत्यो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन नारी को अपनी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, तब वो पूजनीय है। बिल्कुल, नारी अपने विवेक से नहीं चलेगी तो एक नारी सीता है और एक नारी सूर्पणखा होती है। तो आज की नारी जो है बिल्कुल विपरीत चल रही है। सही है। और जब समय विपरीत हो जाता है उनके, तो वो दूसरों को दोष देती है। अब देखिए, लड़कियां जाके लव जिहाद किसी से भी प्यार कर लेती हैं, बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? क्यों किसी से भी प्यार कर लिया? माँ बाप ने जहाँ शादी की करना चाहे वहाँ करना। हमने कथा में इस बात को 1000 बार कहते हैं। प्रार्थना करने आई थी, आप व्यासपीठ से इस सूक्ति को पूरा कीजिए, क्योंकि मैंने जब ये अपने आर्टिकल में लिखा, मैंने कहा मैं साहित्य से जुड़ी हूँ, तो मुझे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। आपको करोड़ों लोग सुनते हैं। मेरी माँ मैं सब्जेक्ट को बोलता हूँ, बहुत तरीके से बोलता हूँ। और क्या आप कृपया ये बोलें? और मेरा एक और प्रश्न है महाराज जी कि जैसे हम लोग कभी झाड़ू लगाते हैं घर में या भगवान जी के मंदिर में, तो सैकड़ों चींटियां अनदेखी मर जाती हैं। तो मन में ग्लानि होती, यदि हम झाड़ू पोछा करते हैं तो परेशानी, न करते हैं तो परेशानी। तो महाराज जी इसका कोई समाधान? जो नित्य के हम पाप करते हैं, जैसे कि भोजन बनाने में पहले हम लोग चूल्हा में लकड़ी कंडे का प्रयोग करते थे, उसमें भी जीव हत्या होती थी। झाड़ू लगाने में पहले हम लोग मटके में पानी भरते थे, तो उसमें भी चींटियां ठंडक में जाके मर जाती थी। तो ये कुछ पाप हैं। हम चलते हैं तो पाँव के नीचे चींटियां, ये कुछ पाप हैं, है ना। इस पाप से बचने के लिए हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और नित्य भगवान का नाम ध्यान करना चाहिए, जिससे सामान्य पापों से नित्य के लिए मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।